इतना बड़ा गेम चल रहा है एससी एसटी रिजर्वेशन में। 1000 साल तक इस आरक्षण व्यवस्था से गरीबी दूर नहीं हो सकती। कैसे? देखो, अनुसूचित जाति की हैं करीब 1200 जातियां और अनुसूचित जनजाति में करीब 705 जनजाति। एग्जैक्ट पॉपुलेशन तो सेंसस के बाद ही मालूम पड़ेगी। अब इतने लोगों को एक जैसा मान एक साथ पटक दिया रेस में। लग्जरी कार में घूमने वाले का बेटा साइकिल वाले के बेटे के साथ, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी का बेटा रिटायर्ड मजदूर के बेटे के साथ, प्रोफेसर के बच्चे को अनपढ़ आदमी के बच्चे के साथ कंपटीशन में बिठा दिया। डोमिनेंट पावरफुल शक्तिशाली जातियों के बच्चे गरीब कमजोर लाचार जातियों के बच्चों के साथ कंपटीशन में। संविधान ने तो बोल दिया, लो जी दे दिया आरक्षण। फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि एससी एसटी में वर्गीकरण अलाउड है और क्रीमी लेयर एससी एसटी में भी लागू करने की एडवाइस है? चुप्पी छा गई, सन्नाटा पसर गया, मुंह में दही जम गया, कोई चर्चा ही नहीं हुई। जनरल ओबीसी कहते हैं हमें क्या करना, और एससी एसटी के वंचितों को होश ही नहीं कि क्या गेम हो रहा उनके साथ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई जी ने कुछ गलत कह दिया था, या फुल बेंच ने गलत जजमेंट दिया था? ना, यह खेल टॉप लेवल पर सबको पता है। कोई कोई गवई साहब जैसा दिलेर बोल देता। जो अब चल रहा है इस देश में, इस गेम का नाम है जिसको मिलेगा वो चाटता जाएगा, जिस गरीब को नहीं मिलेगा वो ताकता जाएगा। देश में हजारों सालों का इतिहास है कि कुछ जातियों के पास आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक ताकत थी ही नहीं कि वे खुद को अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठा सकें। जातिवादी व्यवस्था ने उन्हें हाशिए पर रखा था, तो संविधान निर्माताओं को वंचितों को आगे लाने के लिए एससी एसटी रिजर्वेशन डालना पड़ा। सही किया। भारत को आज़ाद हुए 78 साल बीत गए। अब परिस्थितियां बदल गईं। अब एक ऐसी फुल्ली क्रीमी लेयर एससी एसटी में बन गई जो हर तरीके से सुविधा संपन्न है। कोई सर्वे करेगा सरकारी नौकरियों का तो एससी की 1200 जातियों में से नौकरियों, संसाधनों और फायदों पर 120 ने कब्जा सा कर लिया, यह दिखेगा। 400-500 जातियां पीछे रह गईं पर हाफ हाफ कर दौड़ रही। 400-500 ऐसी एससी जातियां मिलेंगी जिनमें ना शिक्षा, ना कोई अफसर, ना कोई पैसा, ना कोई टेंडर मिलता, ना योजनाओं में फायदा मिल पाता। इनको हमने भुला दिया क्योंकि इनके पास संगठित वोट बैंक नहीं है, और गेम यह कह दिया कि तुम्हारी हालात के जिम्मेदार तुम्हारी अशिक्षा है, पढ़ो। यह है 21वीं सदी। देखो, अब मेन चीज है पैसा। जिसके पास पैसा नहीं उसकी कमर टूट गई। जिसके पास पैसा, अब उसको समाज का घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास नहीं है पैसा तो बेकार क्वालिटी की शिक्षा मिलती, कम शिक्षा तो नौकरी नहीं, तो फिर मजदूरी, फिर गरीबी। यह चक्र टूटता ही नहीं। 705 जनजातियों में से कुछ फुल एंजॉय कर रही, 100 जनजातियां हाफ रही, और 600 ऐसी जनजातियां मिलेंगी जिनके जीवन स्तर में 78 सालों बाद भी थोड़ा बहुत सुधार हो पाया है। आज भी महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसी ट्राइबल जातियां हैं जिनमें भयंकर गरीबी है। कौन सोचेगा इनकी? आरक्षण तो बंदर बाट में बट गया। उनको कुछ पता ही नहीं कि क्या करें। ये इस्तेमाल होते मूल निवासी के मैस्कॉट के रूप में, फिर बुला दिए जाते। ओ भाई साहब, डाटा कहाँ है? डाटा इसमें डाटा क्या करेगा? सबके सामने है असलियत, पर पूरा डाटा आने वाला है पॉपुलेशन सेंसस के साथ। किसकी कितनी हिस्सेदारी और कौन जाति दूसरे को खा रही। ये नक्सलाइट प्रॉब्लम की जड़ क्या है? जड़ यह है कि अधिकतर ट्राइबल्स हैं। बाबा साहब तो दिला गए आरक्षण, पर न पैसा है न शिक्षा है, खा गए इनका हिस्सा दूसरे इनके वर्ग में ही आने वाले, ले गए सुविधाएं और नौकरियां। अब उनको बरगलाना आसान हो गया। सबको पता है ये सच्चाई, बोलता कोई नहीं। किसको क्या पड़ी? जब जिसका हिस्सा दूसरा खा गया वही बेहोश है तो मुद्दई सुस्त गवा चुस्त कौन बने? सब बिजी अपना घर भरने में। पर 78 सालों बाद जिन लोगों तक आरक्षण का फायदा पहुंच ही नहीं पाया वो क्या नागरिक नहीं है इस देश के? नए जातिगत सेंसस के बाद आरक्षण की बहस पर जोरदार भूचाल आने वाला है। एक ऐसा जिन्न निकलेगा बोतल में से कि वापस ही नहीं जाएगा। हार्ड डाटा आएगा कि एससी एसटी के अंतर्गत पॉपुलेशन और प्रोपोर्शनेट फायदा मिला ही नहीं कई 100 जातियों को। इनका हिस्सा कौन खा गया? अब एससी एसटी को टोटालिटी में तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट आरक्षण मिला हुआ है, फिर भी उन्हें कहा जाता ईडब्ल्यूएस खा गया। असल में तो ओबीसी का आरक्षण उनकी जनसंख्या से बहुत कम है। जितना आरक्षण बढ़ता है वो ओबीसी से कटता जाता है। वो बंदे तो बोलते ही नहीं, क्योंकि अधिकतर ओबीसी उस संस्कृति से आते हैं कि किसान हल चलाने से पहले बोलता था ना, माँ पक्षी का भी दाना देना, गाय का भी, लुहार का भी, कुम्हार का भी, मेरे बच्चों का भी देना और जिनावर का भी। उधर परिस्थितियां बहुत विषम नहीं है। एससी एसटी के बंदे तो इतने कभी जनरल मेरिट में आते भी नहीं थे।
कि उन पे ईडब्ल्यूएस का कोई इफेक्ट पड़े। ईडब्ल्यूएस में फर्जी ब्लैक मनी वाले घुस रहे, बिल्कुल, लोग मैनिपुलेशन कर रहे, सही है, पर उसका एससी एसटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस देश में जनसंख्या विस्फोट हो वहाँ तो हर तरह का मैनिपुलेशन ही होगा। तो फिर ये घुट्टी कौन पिला रहा? ये दिमाग में ठूस रहे वो लोग जो एससी एसटी को इस सच से दूर रखना चाहते कि उनका हक उन्हीं के क्रीमी लेयर के लोग अब खा रहे। ऐसे परिवार मिलेंगे, पिता अफसर, 4 बेटे चारों अफसर, गांव में पिता मजदूर, 4 बेटे चारों मजदूर, जाति वही। जैसे करीब 5 करोड़ अनुसूचित जाति के परिवार होंगे, लोग नहीं, परिवार। लेकिन 2011 सेंसस के अनुसार एससी वर्ग की लिटरेसी रेट देश की रेट से 8% नीचे है। किसी जाति की 30% नीचे होगी, किसी की 2%। हाउस होल्ड इनकम, एक घर की औसत आय देश की औसत से 5,000 रुपये नीचे है, किसी की 30,000 रुपये नीचे होगी, किसी की औसत बराबर। औसत भूमि देश की औसत व्यक्ति से नीचे है, केवल 6% के पास 2 हेक्टेयर या ऊपर जमीन है। पर इस 6% में भी अधिकतर केवल 40-50 जातियों के निकलेंगे। कितने हरिजनों के पास जमीन है बताइए? एससी का लेबर फोर्स में लगभग आधा योगदान है, और वो भी बहुत हद तक कैजुअल वर्कर में, यानी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आरक्षण तो होना ही चाहिए, पर किसी जाति की थोड़ी खराब है, किसी की पूरी खराब है, और किसी किसी की अब ठीक सी हो गई स्थिति। आपने सबको साथ डाल दिया एक कैटेगरी में। नहीं कर पाएगा गरीब का बेटा शहरी करोड़पति के बेटे का सामना। यही एसटी वर्ग में भी हुआ है, नंबर ही नहीं आ रहा कुछ जातियों का। दूसरी तरफ एससी एसटी वर्ग में से जो निकलकर ऊंचे सरकारी ओहदों या ऊंची वित्तीय स्थिति में आ गए, उनके सामने उनकी टक्कर लेने वाला कोई है ही नहीं उनके वर्ग में। उसमें और उसके सामने खड़े साधारण एससी एसटी के व्यक्ति में खाई बहुत गहरी हो गई। मान लो एक आईएएस कपल है, दोनों के पिता भी बड़े अधिकारी थे, वे खुद आईएएस बन गए तो विवाह कर लिया। अब उनकी संतानों को क्या उस व्यक्ति का बच्चा टक्कर दे पाएगा जो कि हर चीज में राष्ट्रीय औसत से नीचे है, सिवाय मजदूरी करने के? चीफ इंजीनियर के कमरे के बाहर बैठे चपरासी का बेटा और चीफ इंजीनियर का खुद का बेटा क्या खाक आपस में कंपटीशन करेंगे? असंभव। पर धृतराष्ट्र के पुत्र मोह में तो पूरी महाभारत हो गई, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि इस कलयुग में कोई अपने बच्चे की नहीं सोच समाज के गरीब और वंचित की सोचेगा? लोग तो रेड लाइट पर रुकना पसंद नहीं करते, तो आरक्षण के मजे गरीब की सोच कौन छोड़ेगा? एससी और एसटी दोनों में इस समय एक तीसरी पीढ़ी स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है, जिनके पिता और दादा दोनों क्रीमी लेयर हैं। बहुत स्थूल सा आंकड़ा है, पर एस्टिमेशन के लिए लेना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा करीब 10 लाख सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज हर साल डिक्लेयर होती होंगी, यानी 1.5 लाख अनुसूचित जाति के लिए। इनमें गजटेड टाइप ग्रुप ए और बी की नौकरियां तो 10,000 ही होंगी। वो तो अधिकतर क्रीमी लेयर ले जाएगा। यह कैसा सामाजिक न्याय हुआ? जाके पैर ना फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने गरीबी देखी नहीं, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते? यानी गरीब का बेटा बेटी ज़्यादा से ज़्यादा बने सिपाही, पटवारी, टीचर, क्लर्क, और मलाईदार तबका ऊंची पोस्ट हथिया लेगा। सुविधा संपन्न परिवारों के शहरों के टॉप स्कूल से पढ़े बच्चे जो छोड़ देंगे, वो बाकियों के हाथ लगेगा। यही सच्चाई एसटी के लिए भी लागू है। हैं? कैसे कैसे भाई साहब? वो ऐसे कि एक का बच्चा पढ़ रहा गांव के सरकारी स्कूल में, जहां टीचर अता पता लापता, खुद वहां का टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजता। दूसरे का शहर के सबसे नामी स्कूल में। एक को पेंसिल बॉक्स, कपड़ों, जूतों के लिए रोना पड़ता तभी मिलते। दूसरे की फेवरेट बुक्स की लाइब्रेरी बन गई घर पर खरीद खरीद कर। एक को जो मिल जाए रोटी चटनी उसमें गुजर रही। दूसरा चेपरा, अखरोट, बादाम, बड़ा ही बनना है चाहे 10 साल लगे। यह कौन सा सामाजिक न्याय हुआ? बाबा साहब की लिखी बहुत किताबें मैंने भी पढ़ी। उनके समय सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई क्रीमी वर्ग मौजूद हो जाएगा। बार बार कहा जाता कि संविधान में एससी एसटी के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, पर समय भी तो देखो कैसा बदल गया है समय। एक एक परिवार से 5-5 अफसर बन रहे हैं और वही लाइन लगा अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहते हैं। नहीं नहीं सर, एससी का रिप्रेजेंटेशन आज भी नहीं है। अरे भाई, गलतफहमी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ओवरऑल 16.8% प्रतिनिधित्व है। 15% के अगेंस्ट ज़्यादा है, कम नहीं है। पर ग्रुप ए में कम है, केवल ग्रुप ए में, वो भी अब बढ़ रहा है जब शिक्षा बढ़ रही है। बैकलॉग पुराने तब रह गए थे जब एससी टेक्निकल, कॉमर्स, सी, आईसीडब्ल्यू टाइप कोर्स करते ही नहीं थे। अब सारी सीटें फुल हो रही है, कहीं खाली नहीं रहती। नहीं नहीं सर, सेक्रेटरी दिखाओ कितने सेक्रेटरी। भाई
पहले बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। गवर्नमेंट प्रमोशन होता सीनियरिटी से और सिलेक्शन की रैंक से। SC ST में उम्र में छूट होती, कोई 22 पर IAS बनता, कोई 32 पर IAS बनता, कोई 35 पर IAS बनता। 32 वाला कैसे सीनियर बनेगा, वो पहले रिटायर हो जाएगा। नहीं नहीं सर आपको पता नहीं, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। भाई है, लेकिन वो होता क्लास D से C से B से A, अंदर भी होता जहाँ ग्रेड चेंज होती। इसमें बहुत फ़ायदा होता, जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता, मानता हूँ। पर प्रमोशन का पूरा सिस्टम है, सीनियरिटी मैटर करती है। आप 22 पर आओ UPSC टॉपर और सालों सेक्रेटरी रहोगे 100%। नहीं नहीं सर डायरेक्ट भर रहे हैं अब तो, डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी। भैया ये लेटरल एंट्री वो कोई परमानेंट नौकरी नहीं थी। जो आए 50-60 सब गए, और इनमें से एक का फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, कैलिबर लेवल। एक थे अंबर दुबे, सेंट्रल एविएशन मिनिस्ट्री में 3 साल के लिए आने से पहले राजीव गांधी एविएशन विश्वविद्यालय रायबरेली के वाइस चांसलर थे। कोई सड़क पर नहीं खड़ा था बंदा। उससे पहले KPMG इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म में पार्टनर थे। पार्टनर होती है हाईएस्ट पोस्ट, करोड़ के आसपास सैलरी होती है। बंदा था कैट का टॉपर और JEE का टॉपर। IIM अहमदाबाद से, उसके पहले IIT मुंबई से। सरकार में 3 साल काम किया, वापस लग गया मैकेंजी में, दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी फर्म में एडवाइज़र। इस बंदे के क्या फ़र्क पड़ता 3 साल की सरकारी नौकरी से। हल्ला कर दिया, आरक्षण खत्म हो रहा, आरक्षण खत्म हो रहा। भाई जो SC ST का मेरा भाई है और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार है, तो कान खोलकर सुन लो असलियत। कोई बाहर वाला नहीं खा रहा नौकरी। माइनिंग का लाइसेंस हो, या पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी का अलॉटमेंट हो, या स्कॉलरशिप हो, या हाउसिंग बोर्ड में घर की बात हो, हर जगह है रिजर्वेशन। आपको नहीं मिल पा रहा कुछ, तो आपकी ही जाति के क्रीमी लेयर खा रहे, आपके ही वर्ग में आने वाली अन्य जातियां खा रही। कोई ब्राह्मण कायस्थ जाट गुज्जर नहीं खा रहा। इनसे फालतू द्वेष मत रखो, ये है द अल्टीमेट ट्रूथ। पर सर हजारों सालों से जो हुआ है, भाई सच्चाई है, नाइंसाफ़ी हुई है, तभी तो आरक्षण और कानून का प्रोटेक्शन मिला हुआ है इतना। पर अब उसका हिसाब किताब कुछ नहीं हो सकता। मेरी पहली शादी में इंसानी सोच से परे फ्रॉड हुआ था, उससे तो पिंड छूट गया। तो क्या अब दूसरी जो पत्नी है उसका क्या दोष, उससे लड़ूं मैं? संसाधन बिल्कुल ही नहीं है कई गरीब SC ST के पास, वो फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे। इसीलिए तो आरक्षण को सही तरीके से लागू करवाना जरूरी है, क्योंकि गड़बड़ यह हो रही, पहले SC ST में एजुकेशन ही नहीं थी। जो ग्रेजुएट उसके पास सरकारी नौकरी पक्का, पर अब सब पढ़ रहे हैं। OBC SC और ST तीनों में ये प्रॉब्लम आ गई है कि लड़के बेरोजगार रह रहे 30-30 साल तक की उम्र के भी। ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स से नौकरियां घट रही, उम्मीदवार बढ़ रहे। कॉन्फिडेंस ये है कि भाई आरक्षण है, नौकरी तो लगेगी, शहरों में पड़े हुए हैं छोटी सी स्कॉलरशिप के भरोसे। OBC में तो बढ़ई का काम खत्म, नाई का काम खत्म, बागवान का काम खत्म, किसानी की जगह शहर में 10-10 साल कोचिंग, और फिर नौकरी नहीं लगी तो मामला गड़बड़। और लोगों ने मॉडर्नाइजेशन कर ट्रेडिशनल काम हथिया लिए इनके। OBC तो चलो थोड़ा बहुत सुविधा संपन्न वर्ग है, पर SC ST के लड़के लड़कियां अगर 30 पर बेरोजगार रह गए तो क्या करेंगे? सब कुछ जनरल OBC खा रहे सर। अरे भाई जनरल तो अपने अलग रास्ते ढूंढ रहा, पढ़ने में सॉलिड फॉरेन जा रहा, कॉरपोरेट में है कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा, पढ़ने में कमजोर नए जमाने के काम पकड़ रहा, मोटा काम जैसे ड्रॉप शिपिंग कर रहा, इवेंट प्लानिंग, क्लाउड किचन, ई-कॉमर्स, कई तरह के धंधे। उधर नेटवर्क है सॉलिड और बैकिंग है, वो नहीं खा रहा SC ST की नौकरियां। OBC जनरल लिस्ट में आ रहा, वो भी नहीं खा रहा। पर सर चाहे IAS का बेटा IAS बने, हम तो अभी भी जनरल कैटेगरी के सेठों से नीचे हैं। भाई आरक्षण कुछ परिवारों को करोड़पति बनाने के लिए नहीं मिला था, एक सम्मानीय जीवन जीने के लिए मिला था। कोई 500 साल से जैन, पारसी, अग्रवाल बिजनेस कर रहा, कोई सरकारी नौकरी से बराबर पहुंच सकता है क्या इनके? उसके लिए तो बिजनेस करना पड़ेगा। पर सर हमारे बड़े लोग तो बात भी नहीं करते क्रीमी लेयर लगाने की, वर्गीकरण की। भाई जब OBC में क्रीमी लेयर लगा कोई विरोध ही नहीं हुआ था, स्वागत हुआ था, कोई सड़क पर नहीं आया था। जो खुद भी क्रीमी लेयर में थे कहा होना चाहिए गरीब की मदद। तो SC ST में इतना विरोध क्यों है, सोचो। सर संविधान में कहाँ लिखा है बताओ? अरे भाई नर्स का बेटा डॉक्टर के बेटे से क्या कम्पीट करेगा? हर चीज़ संविधान में लिखी जाती है क्या? कुछ कॉमन सेंस भी तो होता है, कोई तो सिस्टम बनना ही चाहिए। फिर एक बात सामने आती है कि OBC का राज्य विधानसभाओं और संसद में आरक्षण नहीं है, SC ST का है,
और वहाँ भी है परिवारवाद हावी, अपना बेटा बेटी है सबको प्यारा, खुद ही क्रीमी लेयर में आकर खुद का नुकसान कौन करे। खुद की कुर्सी पर सामने नीचे बैठा व्यक्ति कैसे आकर बैठ जाए ना। जितने भी समाज के मंच पर बैठे हैं वो क्रीमी, जितने शक्ति के गलियारों में घूमते सब क्रीमी, जिन्हें टीवी पर बुलाया जाता क्रीमी, प्रोफेसर क्रीमी, यूट्यूबर क्रीमी। तो क्रीमी लेयर लागू करने की बात करेगा कौन? केवल कोर्ट ही करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच का जजमेंट आया, क्रीमी लेयर लगाने का केवल सुझाव दिया था, तब विरोध रैलियां निकल रही थी। मैंने एक बंदे से पूछा, भाई तुम तो बिल्कुल गरीब लग रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ है क्रीमी लेयर लगाने से? भाई बोलता है, देखिए जब क्रीम ही निकल जाएगी आरक्षण से तो आरक्षण में क्या बचेगा? दूध से क्रीम निकाल दो, फिर तो पानी बचा। हाथ जोड़ लिए मैंने। तो SC ST में आज भी जो पीछे रह गए बहुत भोले हैं। आज क्रीमी लेयर में आने वाला जिसके बच्चे पोते पोती हों, उसको ये बात बोल दो कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए, बहुत संभावना है कि गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाएं। नहीं, कोई नहीं करेगा गरीब की बात। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति रहे KR नारायणन साहब, इंडियन फॉरेन सर्विस में आए, इधर से उधर कई देशों में राजदूत रहे। एक विदेशी महिला से उन्होंने प्रेम विवाह किया था, उनकी सुपुत्री विदेशों में पड़ी। उनकी पुत्री को कौन सा सामाजिक पिछड़ापन झेलना पड़ा होगा, कोई बताए? उनकी पुत्री ने भी अनुसूचित जाति वर्ग से भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश ले लिया, उन्हें हक था। पर क्या यही आरक्षण की बाबा साहब की कल्पना थी? आज भी अगर कोई सिविल सर्विस का रिजल्ट उठाए और एनालाइज करे, आधे से ज़्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति क्रीमी लेयर के निकलेंगे। माँ बाप अफसर, गलत कुछ नहीं है, हक है। पर अब आरक्षण ऊपर ही ऊपर परिवारों में घूमने लगेगा तो नीचे से तो गायब होता जाएगा, क्योंकि एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं। बड़े कुतर्क दिए जाते हैं SC ST में क्रीमी लेयर लगाने के खिलाफ कि इससे अलगाव होगा। क्या OBC में अलगाव हुआ? क्या कभी किसी ने सुना है कि ये यादव क्रीमी है, आगे बैठेगा, इससे शादी नहीं करेंगे, नॉन क्रीमी है? किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन क्रीमी है कौन नॉन क्रीमी है। असली गेम है SC ST में। गरीब का फोटो दिखाओ और अपने बच्चे को आगे बढ़ाओ। पर सर क्रीमी लेयर ग्रुप C नौकरी थोड़ी भरेंगे, वो तो गरीबों के लिए बच जाएगी। भाई बिल्कुल भरते हैं, क्योंकि मालूम होता है कि प्रमोशन में आरक्षण से जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। साथ ही फास्ट ट्रैक प्रमोशन भी है, कई डिपार्टमेंट्स में अलग एग्जाम होता है, उसमें भी रिजर्वेशन होता है। संविधान लागू होने के समय दलितों में केवल और केवल, आपको आश्चर्य होगा जानकर, केवल 1.6% साक्षरता थी। 100 में से एक बंदा साक्षर, मतलब नाम लिख सकता था। ग्रेजुएट दलित तो ढूंढे नहीं मिलता था। अब एजुकेशन आ गई घर घर, सब पढ़ रहे हैं। जिस वर्ग के नुकसान की मैं बात कर रहा, वो तो मिट्टी ढो रहा, पत्थर तोड़ रहा, झाड़ू लगा रहा, जूते गांठ रहा, ऑटो चला रहा, सिपाही क्लर्क का काम कर रहा, वो तो अपनी दुनिया में मस्त है। उसे तो पता ही नहीं गेम क्या चल रहा है। आरक्षण अब परिवारों में घूमना चालू हो गया है। यह फोटोग्राफ 2011 का एक अवॉर्डेड फोटोग्राफ है। यह बेघर औरत अपनी बेटी को पाइप में तैयार कर स्कूल भेज रही है। इसके मन में अपनी गरीबी, लाचारी से अपनी बेटी को निकालने की इच्छा है। मेरा प्रश्न बिल्कुल एक सीधा साधा है, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? कुतर्क तो खूब दे सकते हैं, पर सच सच होता है। अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हम इस बच्ची को पीछे धकेलने को तैयार हैं। अबे साले, तुझे पता नहीं अगड़ों ने क्या किया हमारे साथ है? क्या किया है? तो तुम भी अपने गरीब भाइयों के साथ वही एक्सप्लॉयटेशन का गेम खेलना चाहते हो क्या? इतना जहर क्यों भर रखा? यह व्यापक रूप से माना जाता कि एक मराठी ब्राह्मण शिक्षक कृष्णजी केशव अंबेडकर, जो बाबा साहब से स्नेह रखते थे, ने स्कूल के रिकॉर्ड में उनका उपनाम अंबाड़ावेकर से बदलकर अंबेडकर कर दिया था। कुछ लोग इसे नहीं मानते, पर डॉक्टर BR अंबेडकर की उच्च शिक्षा का पूरा खर्चा बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने किया था, जो क्षत्रिय थे। न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनका अध्ययन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनके अध्ययन दोनों। बाबा साहब की दूसरी पत्नी ब्राह्मण परिवार से आती थी, यह तो सच है। हमारा दिल बड़ा ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट से समाज सर्वाइवल मोड पर जा चुका। किसी को किसी की फिक्र ही नहीं, सब रिसोर्सेज को खींचने में लगे हुए हैं। असली गेम को समझो, जो आज सामने है उसको। जो गेम 2000 साल पहले का है वो तो सबको पता है। आज का नहीं समझे तो गरीब SC ST गरीब ही रह जाएगा। फिर 100 साल बाद याद आएगा कि ये फिर गलत हो गया हमारे साथ। मिलते हैं निकट भविष्य में।